महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म से ही त्याग दिया गया, जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे गुरु ने ही श्राप दिया, जिससे उनकी माता ने ही धोखा दिया, जिसे भगवान बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। ये दुखद कहानी है कर्ण की। महाभारत की सबसे दुखद कहानी शुरू होती है एक रहस्य से। माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा में माता कुंती ने सूर्यदेव को बुला लिया। उसी क्षण जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसके शरीर पर कवच एवं कुंडल थे। लेकिन समाज के डर से माता कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वही बालक आगे चलकर बना इतिहास का सबसे महान दानवीर कर्ण। उस बच्चे को पाया एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला और नाम रखा वासुसेन। लेकिन समाज ने उसे नाम से नहीं, जाति से पुकारा सूतपुत्र। कर्ण का सपना था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। उस समय शस्त्र विद्या केवल स्त्रियों को ही मिलती थी। कर्ण में प्रतिभा थी, लेकिन समाज ने उसे अवसर नहीं दिया। कर्ण ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह एक महान योद्धा बनेगा। वह पहुंचा भगवान परशुराम के पास, लेकिन भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो कर्ण ने झूठ बोला कि वह भी ब्राह्मण है। भगवान परशुराम ने उसे स्वीकार किया और कर्ण बन गया उनका सबसे श्रेष्ठ शिष्य। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सोए हुए थे। एक कीट ने कहीं से आकर कर्ण को काट लिया। वह खतरनाक कीट कर्ण को लगातार काटता रहा, उसके मांस को नोचता रहा, लेकिन कर्ण ने सारा दर्द सहन कर लिया ताकि गुरुदेव की नींद न टूटे। जब भगवान परशुराम जागे तो वो समझ गए कि इतना दर्द एक स्त्री ही सह सकता है। तब भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे, क्योंकि ये विद्या तुमने झूठ बोलकर ग्रहण की है। कर्ण को कभी समाज ने सम्मान नहीं दिया। एक व्यक्ति ने दिया, दुर्योधन ने। हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो तब उसकी जाति पूछी गई और उनका अपमान किया गया। उसी क्षण दुर्योधन उठा और उसे उसी क्षण अंग देश का राजा बना दिया गया। पहली बार किसी ने कर्ण को कौशल से पहचाना था, जाति से नहीं। और उसी दिन से कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा ले ली। कर्ण जन्म से ही अजय था, क्योंकि उसके पास दिव्य कवच एवं कुंडल थे। इसलिए देवताओं को भी भय था कि यदि कर्ण अर्जुन के विरुद्ध लड़ा तो अर्जुन निश्चित ही हार जाएगा। तब इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और दान में मांग लिया उसका कवच एवं कुंडल। कर्ण समझ गया कि यह इंद्र है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जीवन दान कर दिया और इसी दान के कारण कहलाए कर्ण दानवीर कर्ण। महाभारत युद्ध से पहले माता कुंती कर्ण के पास आई और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके विरुद्ध युद्ध मत करना। कर्ण के सामने ये जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था कि माँ या मित्र, सिंहासन या सम्मान, सत्य या कर्तव्य। और कर्ण ने चुना मित्रता और उनसे कहा कि माँ, मैं दुर्योधन का जीवन भर ऋणी हूँ। मैं युद्ध करूंगा, लेकिन वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र थे और 5 ही जीवित रहेंगे। महाभारत का युद्ध लड़ते लड़ते कर्ण का रथ धरती में धंस गया था और तब उसको याद आया भगवान परशुराम का वह दिया गया श्राप। कर्ण ने अर्जुन को कहा कि रुको, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन यही समय है। तभी अर्जुन का बाण चला और एक वीर योद्धा के प्राण निकल गए। कर्ण की ये कहानी दोस्तों हमें क्या सिखाती है कि कर्ण ने जीवन भर सम्मान मांगा, लेकिन मिला अपमान। कर्ण सत्य जानते हुए भी अपने कर्तव्य की ओर झुका रहा। वह जन्म से ही सूर्य पुत्र था, लेकिन कहलाया सूत पुत्र। महाभारत में कई योद्धा थे, लेकिन सबसे महान शायद वही था जो कभी जीता नहीं, दानवीर कर्ण। दोस्तों, कर्ण की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? और ऐसी ही स्टोरी यदि आप और भी देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री राधे।